दूर दूर से लोग आते थे सिर्फ अली अकबर के चेहरे की जियारत के लिए। शोहरत थी कि हुसैन का एक बेटा रसूल की शबीह है। लोग आते तो सिर्फ अली अकबर का चेहरा देखने के लिए आते थे। एक वाक़या लवाइजुल एहसान वगैरह में मिलता है कि एक शख्स आया, सहरा का रहने वाला, जंगल में बसने वाला, जिसको बद्दू कहा जाता है। वो आया, आने के बाद इमाम हुसैन से कहा हम आपके बेटे की जियारत करना चाहते हैं। इमाम ने आवाज़ दी, शहजादा बाहर आया, बाबा के पुष्ट पे आगे खड़े हुए। उसने सलाम किया, चेहरा देखा, सलावात जबान पे आई, देखता रहा चेहरा, बहुत देर तक चेहरे को देखता रहा। बस इसी पर मजलिस तमाम हो। कुछ देर के बाद कहने लगा, आका हुसैन, हमने सुना है कि आप तकदीरों को बदलने वाले हैं। हमने सुना है कि आपने एक राहिब को 7 बेटे अता किए। आका, आप साइल के सवाल को रद्द नहीं करते। इमाम ने फरमाया, बेशक अगर उसके हक में मुनासिब होता है तो हम साइल के सवाल रद्द नहीं करते। कहा एक सवाल हमारा भी है। क्या? कहा हमें भी एक बेटा चाहिए, 7 बेटे नहीं चाहिए, एक बेटा चाहिए, मगर आपके लाल अकबर जैसा बेटा चाहिए। बस ये सुनना था कि मिज़दाक़ सूरह दहर खामोश हो गया। उसने कहा, आका मैंने सवाल किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कहा भाई पहले तू हमारे 2 सवालों का जवाब दे। तो क्या सवाल है? कहा अगर अल्लाह तुझे ऐसा हसीन बेटा अता कर दे और वो कभी तुझसे कुछ मांगे, अल्लाह अकबर, तुझसे कुछ सवाल करे, तो तू उसे देगा या नहीं देगा? उसने कहा, आका अगर अल्लाह ऐसा बेटा अता करे और वो सवाल करे तो मैं अपनी जान बेच दूंगा, लेकिन ऐसे बेटे की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। का एक बात और है। का क्या? का अगर ऐसा बेटा तेरे साथ जा रहा और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो तू बर्दाश्त कर लेगा? वो कहने लगा, आका मैं अपनी आंख में कांटा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे बेटे के पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं। सर झुका लिया आका हुसैन। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, आपने सवाल किए, हमने जवाब दे दिए, क्या अब भी आप दुआ ना करेंगे अल्लाह हमें ऐसा बेटा अता करे? इमाम ने फरमाया, भाई तेरे जवाब बता रहे हैं कि तू ऐसे बेटे का हकदार नहीं है। अरे तूने कहा कि मैं ऐसे बेटे की हर फरमाइश पूरी करूंगा। तुझे मालूम है करबला में मेरा बेटा मुझसे कोई बड़ी चीज न मांगेगा, सिर्फ पानी मांगेगा, मगर मैं अपने बेटे को पानी ना पिला पाऊंगा। तूने कहा कि मैं ऐसे बेटे के पैर में कांटा नहीं बर्दाश्त कर सकता। करबला में मेरे लाल के सीने में बर्छी की आनी टूट जाए। और रोने लगा। रोते रोते बेहोश हो गया। जब इफाका हुआ गश से तो हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला हुसैन मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, अल्लाह आपके बेटे को जिंदा व सलामत रखे। अब आप बताइए कि जब शहादत का वाक़या सुन के सहरा का रहने वाला, जंगल में बसने वाला एक अरब बर्दाश्त न कर सका, तो जब मैदान से आवाज आई हो गई, या बता अलैका मिन्नी सलाम, तो हुसैन के दिल पर क्या गुजर गई होगी। आज़ीज़ों आवाज दी, मेरे लाल तुम्हारे बाद जिंदगानी दुनिया पे खाक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। आज़ीज़ों ये शहज़ादा अली अकबर की शहादत।
क़यामत है, गज़ब है। अजीज़ों, जितना रोया जाए उतना कम है। 18 बरस के अली अकबर के ऊपर। अजीज़ों, बस मजलिस को मैंने तमाम किया। अली अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन को आवाज़ दी, हुसैन सरहाने पहुँचे, लाशे को उठाना चाहा, लेकिन उठाते तो कैसे उठाते। अजीज़ों, आप सुनते हैं कि बूढ़ा बाप जवान लाल का लाशा उठा रहा। कभी आपने सोचा कि ये रावी ने क्यों लिखा कि बूढ़ा बाप जवान लाल का लाशा उठाए। आप मुझे माफ़ करें, हमारे दरमियान न मालूम कितने लोग होते हैं जिनकी उम्र 55 और 60 साल के बीच में होती है। आप यही देखें तो आपको कितने लोग मिलेंगे। आप मुझे बताएं, इस एज ग्रुप का आदमी आपको बूढ़ा लगता है? बोलिए, बूढ़ा लगता है आपको? 55 और 60 साल के बीच का आदमी। लोग बताते हैं 2 साल हमारे रिटायरमेंट में रह गए, 4 साल हमारे रिटायरमेंट में रह गए, तो वो इसी एज ग्रुप के लोग तो होते हैं ना। क्या वो बूढ़े लगते हैं? क्या नहीं, वो बूढ़े नहीं लगते, अच्छे भले महसूस होते हैं, बूढ़ा नजर नहीं आता। अजीज़ों, करबला में हुसैन भी 57 बरस के। फिर ये ज़माना और वो ज़माना। करबला में इमाम हुसैन जब अंसार की शहादत हो रही थी, तो आपको मालूम है प्यास के बावजूद, तशनगी के बावजूद, जब कोई सहाबी हुसैन को बुलाता था तो हुसैन घोड़े पर सवार होके जाते थे। उसका लाशा कैसे लेके आते थे? एक हाथ से लाशे को पकड़ते थे, उठाते थे, एक हाथ से लाशे को उठाते थे, और एक हाथ से घोड़े की लजाम पकड़ते थे, और जस्ट करके घोड़े पर सवार होते थे और लाशे को लेके आते। इस तरह से इमाम हुसैन जवां साली का मुजाहरा करते हुए लाशें लेके आते थे। लेकिन अजीज़ों, फिर असहाब के लाशे, बचपन के दोस्त का लाशा, और मोहम्मद के लाशे, कासिम का लाशा, अब्बास के बाजू, दिल के टुकड़ों के लाशें उठाते उठाते धीरे धीरे हुसैन का एक दोपहर में यह आलम हो गया कि जब अली अकबर के लाशे पर पहुंचे तो रावी ने लिखा, बूढ़ा बाप। अकबर, अब्बास के मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से आंखों का नूर जाता रहा। अब हुसैन लाशा कैसे उठाएं? एक मरतबा कोशिश की लाशे को उठाने की, उठाया, फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर जमीन पर रखा। अब हुसैन ने खेमे की तरफ देखा छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। ए बच्चों, आओ आगे अपने भैया का लाशा उठाओ। छोटे छोटे बच्चे आए, आके अली अकबर के लाशे से लिपट गए। कुछ बच्चे सर से लिपट गए, कुछ बच्चे बाजुओं से लिपट गए, कुछ बच्चों पैरों से लिपट गए। आगे आगे बच्चे अली अकबर को लिए हुए, पीछे पीछे हुसैन। वालिया वाह अकबर।